तो आज हम बात करने वाले हैं कैपेसिटेंस की। कैपेसिटेंस शुरू करने से पहले हम इसके कुछ टॉपिक्स हैं जो कंडक्टर में आते हैं या उससे पहले जो होते हैं कुछ टॉपिक्स, उनमें कुछ डाउट्स रहते हैं, तो वो थोड़ा समझ लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास ही कुछ ऐसा क्वेश्चन दिया जा सकता है। इसमें बोला जा सकता है कि सबसे बाहर या बाहर के जो सबसे आउटर मोस्ट शेल है, इसका जो इनर साइड है, यानी कि ये वाला आउटर साइड हो गया बाहर वाला, इनर साइड हो गया ये वाला, यहाँ पे कितना चार्ज मिलेगा हमें। तो अब हम इंड्यूस करेंगे चार्ज +3 का उल्टा, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा हमारा -3Q। -3Q यहाँ पे है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा +3Q। अब -Q ऑलरेडी था और +3Q आ गया हमारे पास, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 3 में से 1 गया, बचा 2, तो +2Q। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास +2Q। ऐसे ही आ सकता है कि वैल्यू चेंज कर देंगे या सर्कल के नंबर कम हो सकते हैं, ज़्यादा हो सकते हैं, बट करना आपको इसी तरीके से है कि यहाँ पे अगर सबसे अंदर वाले में +3 दिया है, इसका उल्टा जो है इसके साथ वाली वॉल पे आ जाएगा, और साथ वाली वॉल पे जो होगा उसके बाहर वाले साइड उसका उल्टा, और जो चार्ज दिए होंगे उसके साथ माइनस प्लस करके हमें आंसर लाना है। दूसरा, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग हमें दी जाती है, यानी कि हमारा जो कंडक्टर है उसको कवर कर दिया जाएगा। अगर आप कवर कर देंगे तो जो अंदर है, जैसे कि ये हमारा जो कैविटी है, ये बाहर के सराउंडिंग से अलग हो चुकी है, भिन्न हो चुकी है। तो बाहर अगर हम चार्ज चला देंगे या इलेक्ट्रिक फील्ड चला देंगे तो इस पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी कि यहाँ पे जो हमारा चार्ज है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमेशा ज़ीरो ही रहेगी इस अंदर वाली कैविटी में। बाहर हमारा हो सकता, अगर हम बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड चला दें, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो खाली बाहर वाले साइड पे चार्ज इंड्यूस होगा। और हमारे पास एक क्वेश्चन दिया जाता है कुछ ऐसे कि दो स्फेयर हैं, तो उसका कुछ रेडियस भी दिया होगा और आपस में सेपरेशन दी होगी, तो हमें रेशियो बता दो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगा ए और बी के हिसाब से। तो इसका एक बहुत लंबा मेथड है, बट हम डायरेक्टली अगर याद रखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस आएगा हमारे कैपेसिटेंस वाले एरिया में। और जो सिग्मा है वो भी इसी से रिलेटेड है, सिग्मा, क्योंकि E = σ/ε0, यानी कि E इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा, तो सिग्मा भी इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आएगा। एक और क्वेश्चन दिया जाता है, ऐसे एक सर्कल बना देंगे दो, और अंदर वाले पे अर्थिंग या बाहर वाले पे अर्थिंग, किसी एक पे अर्थिंग कर देंगे। अर्थिंग करने से क्या होता है, जो हमारा जो चार्ज है वो फ्लो हो जाता है धरती की तरफ फ्लो हो जाएगा, जिसकी वजह से खाली जो पोटेंशियल है वो ज़ीरो होगा। चार्ज ज़ीरो नहीं होता है, खाली पोटेंशियल ज़ीरो होता है। तो यहाँ पे हम जैसा कि देख सकते हैं कि क्वेश्चन बोल रहा है कि हाउ मच चार्ज विल फ्लो इनटू द अर्थ, अर्थ में कितना चार्ज चले जाएगा। उसके लिए हम सबसे पहले क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमने देखा कि अर्थिंग की हुई है, यानी कि यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो ज़ीरो हो जाएगा। तो सर्कल ए और बी है हमारे पास, यहाँ पे रेडियस r है और यहाँ पे 2r है। यहाँ पे पहले अर्थिंग करने से पहले -2Q था और बाहर वाले पे तो 4Q है। तो अगर हम देखें कि अगर पोटेंशियल ज़ीरो है तो अंदर वाले सर्कल के लिए KQ', अगर हम इसको Q' मान लें, अर्थिंग करने के बाद Q' मान लें चार्ज को, तो KQ'/r प्लस 2r आ जाएगा नीचे वाला, तो KQ/r होता है ना फॉर्मूला, तो उसी हिसाब से हमने कर लिया, इस सर्कल के रिस्पेक्ट में दोनों के लिए बना दिया। और ज़ीरो इसलिए क्योंकि अर्थिंग की है, तो इसलिए ज़ीरो आ जाएगा पोटेंशियल हमारा। तो इससे हमारा Q' आ गया, Q' आ गया -3Q। अब बिफोर अर्थिंग चार्ज हमारे पास कितना था, -2Q था, तो हमें अब डेल्टा निकालना पड़ेगा, यानी कि अगर इतना चार्ज चले गया है और इतना पहले था तो बचा कितना, तो इतना बचा। अब ये चार्ज जो है यही फ्लो गया है अर्थ में, तो यही चार्ज जो है फ्लो गया है अर्थ में इस अर्थिंग के थ्रू। और इस वीडियो में हम DPP नंबर 5, 6, 7, 8 एंड 9 कवर कर रहे होंगे, तो आगे देखते हैं और देखते हैं आगे क्या क्या हम देखने को हमें मिल सकता है। कैपेसिटर आ जाता है हमारा शुरू, अब ओरिजिनली अब कैपेसिटर हमारा शुरू हो रहा है। कैपेसिटर बेसिकली है क्या, कैपेसिटर हमें कुछ ऐसा देखने को मिलता है डिवाइस से। कैपेसिटर हमें हमारे फैंस में भी देखने को मिलता है। ये बेसिकली एनर्जी स्टोर करके रखता है, ये एक एनर्जी स्टोरेज का काम करता है कि अगर बाय चांस हमारे पास कमी पड़ जाए एनर्जी की, तो इससे हम एनर्जी यूज़ कर सकते हैं।
कैपेसिटर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, ये तो आपको पता ही होगा कि C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी, बट क्यू अपॉन वी है, यानी कि इसका मतलब ये नहीं कि जो हमारा कैपेसिटर है वो चार्ज और पोटेंशियल पे डिपेंड करता है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो इसका ऐसा यूनिट कूलम पर वोल्ट या फेराड भी बोल सकते हो, और इसका आपका डायमेंशन जो है आप इस फॉर्मूला से आराम से निकाल सकते हैं। अगर हम आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर, यानी कि एक स्फेरिकल कंडक्टर ले बट वो आइसोलेटेड होगा बाकी सराउंडिंग से, तो उसका कितना आ जाएगा, C इज इक्वल टू 4πε/r। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हमारा शुरू हो जा रहा है। दो प्लेट्स लेते हैं हम इसमें, एक का प्लस पॉजिटिव साइड पे होगा, दूसरे का नेगेटिव साइड पे होगा, और डिस्टेंस d होगी अगर बीच में, और इस प्लेट का एरिया a होगा, तो उस हिसाब से हमारे फॉर्मूला बन जाता है C इज इक्वल टू A/ε0/d। ये हमें ग्राफ देखने को मिल सकता है, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, क्यू वर्सेस वी ग्राफ दे दिया, C वर्सेस क्यू वर्सेस वी दे दिया, या V वर्सेस क्यू करके कर दिया। तो वही जैसे थर्मोडाइनमिक्स में हम करते थे, लाइन खींच के देख लेते थे कौन ज़्यादा होगा, और C तो हमें पता ही है इस फॉर्मूला से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, उस हिसाब से हम कैपेसिटेंस किस में ज़्यादा किस में कम निकाल सकते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो Q अपॉन में A/ε0 है। ये फॉर्मूलाज आपको याद रखने पड़ेंगे और हो ही जाएंगे क्वेश्चंस करते करते भी। और जो फोर्स है 1/2, फोर्स आई कैसे, फोर्स किसके बराबर होती है, E डॉट इलेक्ट्रिक फील्ड, वही सिंपल F इज इक्वल टू EQ, और E तो हमारा σ/2ε0 है, क्योंकि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, दो है, σ/2ε0 डॉट Q। अब सिग्मा किसके बराबर होता है, Q अपॉन A, तो उससे हमारा ये 1/2 Q² A/ε0 फॉर्मूला आ गया, और इसी से डिराइव हम कर सकते हैं 1/2 CV²/d। ठीक है, तो प्रेशर क्या आ जाएगा, फोर्स अपॉन में एरिया, तो सिंपली A का स्क्वायर नीचे आ गया, और जो हमारा एनर्जी है वो 1/2 CV² है। ये आपको याद रखनी चाहिए, एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें याद रखना। एनर्जी डेंसिटी क्या होगी, एनर्जी डेंसिटी यानी कि अपॉन में वॉल्यूम से डिवाइड कर लिया, तो वॉल्यूम से डिवाइड करने के बाद 1/2 ε E² आ जाता है। डाई इलेक्ट्रिक अगर हम नॉर्मली देखते हैं तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है हमारा ये, इसमें अगर कुछ भी नहीं रखा है तो नॉर्मल हमारा फॉर्मूला आएगा, बट अगर हमने कुछ डाल दिया, कोई डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस डाल दिया इसके अब बीच में हमने, तो हमारा जो है वो अब फॉर्मूला चेंज होकर K से मल्टीप्लाई हो जाएगा। K क्या है, ER और K एक ही बात होती है। तो स्फेरिकल कैपेसिटर देख लेते हैं अब हम। स्फेरिकल कैपेसिटर क्या होगा, जैसे कि यहाँ पे हमें प्लेट्स देखने को मिली थी, यहाँ पे सर्कुलर या स्फेरिकल फॉर्म में होंगे। इसकी फॉर्मूला याद रखनी है, डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लेता है, सीधे सीधे का सीधा एक डायग्राम दे देगा और डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लेगा। तो 4πε0 R1 R2 अपॉन में R2 माइनस R1 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 याद रखना पड़ेगा। ठीक है, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर देख लेते हैं अब हम। तो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर में ये भी फॉर्मूला याद रखने वाली है कि C इज इक्वल टू L अपॉन में 2K R2/R1। R2 हो गया यहाँ से यहाँ तक, और R1 हो गया अंदर वाला जो ये छोटा वाला जो है। अब इसको आप एक और तरीके से लिख सकते हैं कि अगर ये जो K है 1/4πε0 है यहाँ पे, तो ये ऊपर जाएगा 2 से कट के L इज इक्वल टू 2πε0 अपॉन में ln R2/R1। ऐसे भी याद रख सकते हैं कि L 2πε0 अपॉन में ln R2/R1। और हमारा कम्बिनेशन देख लेते हैं सीरीज़ और पैरेलल में। सीरीज़ में कॉम्बिनेशन से ये करने से पहले आप ये समझ लीजिए कि जो कैपेसिटर है वो रेजिस्टेंस का विपरीत है, उल्टा काम करता है। तो कैपेसिटर क्या है, हमारे जो सीरीज़ में क्या था, रेजिस्टेंस डायरेक्टली ऐड हो जाता था, यहाँ पे अब उल्टा हो जाएगा, जो वहाँ पे पैरेलल में होता था वो यहाँ पे सीरीज़ में होगा। तो 1/C इक्विवेलेंट लगा के हमारा C इक्विवेलेंट निकल जाएगा, और यहाँ पे सीधा प्लस होगा। यहाँ पे एक और चीज़ सीरीज़ में याद रखने वाली है, सीरीज़ में वहाँ पे करंट सेम थी, रेजिस्टेंस में जब सीरीज़ में होता था तो करंट सेम होती थी, और करंट से हम क्या याद रख सकते हैं, चार्ज, तो चार्ज और एरिया सेम रहेगा। पैरेलल में वहाँ पे वोल्टेज सेम थी, तो यहाँ पे भी वोल्टेज सेम है, बट साथ में डिस्टेंस भी सेम आ जाएगी। एक क्वेश्चन देख लेते हैं बड़ा जल्दी। तो यहाँ पे हमारा PQ है, और इसके बीच में हमें बोला है कि C इक्विवेलेंट निकालने के लिए। ठीक है, तो अब हम निकाल लेते हैं। तो ये हमें देखने को मिल रहा है पैरेलल में 4 और 2 ऐड होता है, 4 तो 6 हो जाएगा। तो अब ये सीरीज़ में है 6 सीरीज़ में है, तो 1/4
1/6 1/6 3/6 करके हमारा सीक्वेंट 2 आ जाएगा। कोई डाउट हो कुछ भी हो पूछिए। और लास्ट की 2 TPPs बचती है अब हमारी, वो और कुछ और अच्छे अच्छे क्वेश्चन है मेरे दिमाग में, वो भी मैं बता दूंगा अगली वीडियो में। तो वो अगली वीडियो बड़ी छोटी होने वाली है, 6 मिनट या 7 मिनट की। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।